मैंने अपने से बहुत ही स्किल्ड, टैलेंटेड एंड अमीर लोगों से बात की है, चाहे वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, फ्रीलांसर या फिर एक एंटरप्रेन्योर, वो भी बस एक कोल्ड ईमेल एंड डीएम की वजह से। ये कोल्ड ईमेल होते क्या है? ये कोल्ड ईमेल इज अ मैसेज दैट यू सेंड टू ए कॉन्टैक्ट विथ whom you have no prior relationship। आई एम साकेत जीओपी एंड वीडियो को एक बार लाइक कर दो क्योंकि मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ। जैसे कि मैं एंड में बताने वाला हाउ टू गेट एनी वन ईमेल एड्रेस, आई मीन एनी वन ईमेल एड्रेस। लेट्स बिगिन। सब्जेक्ट लाइन ईमेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि सब्जेक्ट लाइन ही डिटरमाइन करता है कि आपका ईमेल ओपन होगा कि नहीं। एक इंटरव्यू और एक एंटरप्रेन्योर के पास दिन के हजारों ईमेल आते हैं, तो ईमेल वही ओपन होंगे जो सबसे ज्यादा अपीलिंग लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, लुकिंग फॉर ए जॉब, अर्जेंट, डू यू हैव एनी वर्क फॉर मी, ऐसा ईमेल लाइन लिखे होगे, देन इट विल नॉट गेट ओपन। इन सिंपल टर्म्स, सब्जेक्ट लाइन ऐसा होना चाहिए विच जनरेट क्यूरियोसिटी एंड शुड बी अनएक्सपेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझे ऐसा सब्जेक्ट लाइन लिखे, reasons why I can write better content than you, और I love video editing and I made this for you। अगर कोई मुझे ऐसा लिखेगा तो of course definitely I will मैं ईमेल खोलूंगा और मैं पढ़ूंगा। First one is using of clickbait instead of curiosity। For example, I feel suicidal एंड उसके बाद लिखना नाउ आई हैव गॉट एन अटेंशन, दिस इज व्हाट आई डू, ब्ला 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 ब्ला। अगर आप ऐसा लिखोगे देन डेफिनेटली यू विल गो इनटू ब्लैक लिस्ट, जो आप नहीं चाहते हो, तो आप ऐसा नहीं करना। द सेकेंड थिंग इज राइटिंग सब्जेक्ट लाइन फॉर योर सेल्फ। जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया था, अर्जेंट, नीड ए जॉब, डू यू हैव एनी वर्क फॉर मी। अगर आप ऐसा सब्जेक्ट लाइन लिखोगे, इट विल नॉट गेट ओपन बिकॉज इट इज अर्जेंट फॉर यू, नॉट फॉर देम। ऐसा कुछ लिखो जो उनके लिए यूजफुल हो। नाउ द थर्ड इज यूजिंग टू मच पंचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, 5 reasons I can edit better video than you, exclamation mark, exclamation mark, exclamation mark। सब्जेक्ट लाइन इज वेरी गुड बट द प्रॉब्लम इज टू मच exclamation mark। जब ऐसा करोगे तो शायद आपका जो इनबॉक्स है ईमेल का, दैट विल गो इनटू प्रमोशनल सेक्शन में चले जाए, जो आप नहीं चाहते हो। बॉडी ऑफ द ईमेल को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला आता है इंट्रो, दूसरा होता है प्रॉब्लम, तीसरा होता है सोल्यूशन एंड चौथा होता है कॉल टू एक्शन। अब बात करते हैं हम लोग इंट्रो के। इंट्रो में मैं बस इंट्रो को डिवाइड करता हूँ और कोई भी चीज़ को डिवाइड नहीं करता हूँ। मैं इंट्रो को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। वो पहला होता है इंट्रोडक्शन इंट्रो, दूसरा होता है पर्सनलाइज्ड इंट्रो। एंड दोनों इंट्रो में यू विल स्टार्ट लाइक हे / hi, receiver name or their position instead of using respected sir या madam, because it will give them a sense of recognition and a key point कि जो भी जितने भी इंट्रोडक्शन है वो एक लाइन में होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट मेथड जो है इंट्रोडक्शन इंट्रो। इन दिस बेसिकली यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द अननोन एंड इससे टाइम एंड मेहनत दोनों का सेव होता है, आपका भी और जिसको आप भेज रहे हो उसको भी। सपोज मैं गोलू नाम के एक लड़के को लिख रहा हूँ, इट विल गो लाइक दिस। हे गोलू, आई एम साकेत कुमार, अ न्यू यूट्यूबर विथ 63 सब्सक्राइबर्स and 2000 plus views, and it is a great method अगर आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब बात करते हैं पर्सनलाइज्ड इंट्रो के बारे में। नाउ इन पर्सनलाइज्ड इंट्रो यू जस्ट ट्राई टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद द अननोन। For this I will show you some of my DMs that I have used। यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख सकते हो। मैं एक एंटरप्रेन्योर से बात कर रहा हूँ अबाउट द पॉडकास्ट एंड यू कैन सी उसने रिप्लाई भी दिया है। तो इससे मेरा प्रूफ ये होता है कि मेरा ये मेथड जरूर वर्क करता है, या एंड दिस इज अ प्रूफ। बट मैं इनको लेके नहीं आ पाया क्योंकि ही वॉज टू बिजी, बट एटलीस्ट आई गॉट इन टू हिज DMs और इन्होंने मेरे से बात भी की। यहाँ पे ऐसे जाता है कि हाय दर्शन, आई जस्ट फाउंड योर इंस्टाग्राम ID एंड आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल यू आर डूइंग इन योर लाइफ। तो आप पहले नोटिस करो हाई, फिर उसके बाद उनका नेम, फिर विल गिव देम अ सेंस ऑफ रिकग्निशन कि मैं स्टैब्लिश कर रहा हूँ रिलेशनशिप विद देम, और मैं उनको बता रहा हूँ कि मैं उनको कैसे मिला।
तो एक अच्छा रिलेशनशिप उनसे एक कॉन्टैक्ट बनता है, राइट? सो अगर आप एजेंसी ओनर हो या फिर एक फ्रीलांसर हो या एक कंटेंट क्रिएटर हो, सो दिस मेथड इज बेस्ट फॉर यू। और या सो प्रॉब्लम देना ही क्यों है? प्रॉब्लम इसलिए देना है सो ग्रैब देयर अटेंशन। सो इसके लिए मैं फिर से वही डीएम लूंगा जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में दिखाया था। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, आफ्टर चेकिंग योर प्रोफाइल आई रियलाइज दैट all your knowledge is going into vain. Well, nowadays everyone wants to be an entrepreneur, but they don't know how to start or grow their startup. Now, जैसे आप देख सकते हो मैंने लिखा है all your knowledge is going into vain. सो उनका नॉलेज वेन में जा रहा है। सो इट इज़ प्रॉब्लम फॉर देम नॉट फॉर यू। सो इससे क्या होता है, एक अटेंशन ग्रैब होता है और इससे हेल्प होता है आपके लिए, क्योंकि वो पूरा ईमेल आपका वो पढ़ेंगे। नाउ वी ऑलरेडी पॉइंट आउट द प्रॉब्लम, अब सोल्यूशन भी आपको ही देना है। सो कॉन्वर्सेशन आगे बढ़े और काम आपका हो। अगेन इफ़ यू आर एजेंसी ओनर या अगर आप फ्रीलांसर हो, तो इट इज़ बेटर इफ़ यू यूज़ की पॉइंट्स। लाइक आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप उसको की पॉइंट्स में डालते हो तो इससे क्या होगा, टाइम भी सेव होगा और इट इज़ ऑल्सो ईजी टू रीड। सो मैं सोल्यूशन पार्ट के लिए वापस वो ईमेल डीएम को ओपन करता हूँ जो मैंने पहले दिखाया था। सीइंग योर सक्सेस I felt it would be better if you shared your knowledge and experience with the young generation entrepreneurs. I am a YouTuber. देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से बता रहा हूँ, सोल्यूशन बता रहा हूँ। I am a YouTuber who runs a channel about growth and how to be successful like you. So it is going to be a conversation between us, how to grow a startup, and be successful in it. It is going to be a 25-minute session on Zoom. I believe that you are going to be the perfect example for the younger generation. So आप देख सकते हो कि जितना भी पार्ट है सोल्यूशन का पार्ट है, तो इससे क्या होगा कि वो दे विल कम टू यू एंड बी लाइक, हाँ भाई ये मेरा प्रॉब्लम है, और आप सॉल्व करोगे तो देट विल हेल्प यू और आपका काम हो जाएगा जिसके आप ईमेल लिख रहे थे। एंड सोल्यूशन पार्ट में एक और मैं की पॉइंट देना चाहूँगा, जितना भी एजेंसी ओनर है या फ्रीलांसर है, आप क्या करें कि जस्ट पुट योर प्रीवियस वर्क्स और योर इन योर सोल्यूशन पार्ट। ये देखो ये मैंने क्या किया है, व्हाट आई हैव अचीव्ड। सो इट्स call to action may remind yourself to them again and make them to take a next step for yourself. So इधर मैंने लिखा है कि if you are interested please say yes to me because this opportunity will no other person gets other than you. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है please say yes to me, तो मैं अपने आप तो उनके लिए रिमाइंड कर रहा हूँ अपने आप को, ठीक है। सो अगेन आई एम रिमाइंडिंग माई सेल्फ टू देम अगेन so they can take next step for yourself, right, for me, right. उसके बाद मैंने लिखा है वेटिंग फॉर योर रिप्लाई साकेत। तो अपना नाम लिख देना, या फिर अगर आप एजेंसी ओनर है या फ्रीलांसर हो तो अपना वो लिख देना कि ये और या अपना लिंक भेज देना। अगर फ्रीलांसर यू कैन जस्ट पुट योर फाइवर और अपवर्क लिंक देयर। For this you can do two things. Either you can go to their social handles like Instagram, Twitter, LinkedIn, and search if they have shared their email address or not. If they have not, then you can go to the second method, that is using email scrapers. So email scrapers वो होते हैं जिनके पास पूरा पब्लिक का ईमेल एड्रेस का डाटा होता है, राइट। सो देयर इज दिस थिंग कॉल्ड लूसा, देन वी हैव रॉकेट रिच। सो दीज आर सम ईमेल स्क्रैपर्स के एग्जांपल। यू कैन गो टू गूगल एंड सर्च ईमेल स्क्रैपर्स, बहुत सारे मिल जाएंगे, बट दीज आर द बेस्ट दैट मैंने नेम दिया। वन इज लूसा एंड द सेकंड इज रॉकेट रिच। भाई है जिसने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया, सो यार थैंक यू जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया है। और या अभी तो रात के 2 बज रहे हैं, 2 बजने वाले हैं, 10 मिनट है। सो या थैंक यू। और क्या बोल रहे हैं, सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक एंड सब्सक्राइब टू साकेत जीओपी। बाय 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 बाय।